बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि सोयाबीन मील के मुतबादिल ज़राए कौन से हैं, क्योंकि सोयाबीन मील जो है एक तो महंगा बहुत हुआ है क्योंकि इसकी इंपोर्ट बंद है। जितने भी मसाइल हैं उस वजह से जो है वो सोयाबीन मील जो है वो बैंड है। तो उसकी जगह पे हम कौन कौन से मुतबादिल मील्स या जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन मील की जो है वो अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है कि उसमें क्या चीज़ें कितनी मिकदार में होती हैं, स्टार्च, डाइजेस्टिबिलिटी, जो प्रोटीन्स की है, उसमें वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, कोटिलिडन्स वगैरह, ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है और इसकी जो डिसएडवांटेज हैं, मतलब जो नुकसान है सोयाबीन मील के, वो भी उस वीडियो में बताए गए हैं। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में सिर्फ जो अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब जो मुतबादिल ज़राए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोयाबीन मील की जगह, वो आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनोला मील की। कैनोला मील जो है वो पाकिस्तान में कुछ हद तक इजीली अवेलेबल है क्योंकि इसकी काश्त अब कैनोला की शुरू हो गई है। लोग इसे जो है ऑयल के लिए काश्त कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए जो है वो तेल भी बहुत महंगा हुआ तो इसलिए इसकी काश्त की जा रही है। तो तेल निकालने के बाद बीजों से जो पीछे चीज़ बचती है, पाउडर की शक्ल में आप समझ लें, तो उसको कैनोला मील कहते हैं। तो इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो भी तकरीबन जो है काफ़ी हद तक सोयाबीन मील से मिलती जुलती है। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है सोयाबीन मील की जो वीडियो है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं और उनकी क्या अफादियत है, तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो कैनोला मील जो है वो तकरीबन आप 50% से ज़्यादा जो है वो सोयाबीन मील की रिप्लेसमेंट में दे सकते हैं। अगली चीज़ आती है ग्राउंड नट मील, जिसे हम मूंगफली का जो है वो मील कहते हैं। इसकी जो सीपी है वो 45% तक होती है। इसमें जो है वो ये भी आप एज ए अल्टरनेटिव दे सकते हैं, तकरीबन 20% इसका सोयाबीन मील का। लेकिन इसमें ख़तरा जो है वो एफ्लाटॉक्सिन का ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसे अवॉइड करते हैं। अगली चीज़ आती है सनफ्लावर मील। सनफ्लावर मील में जो है वो 28% सीपी होती है, 28% क्रूड प्रोटीन होती है। प्रोटीन इसलिए कम होती है इसमें क्योंकि जो है इसमें जो है फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है इसकी सीपी कम होती है और इसकी ज़ाहिरी बात है डाइजेस्टिबिलिटी भी उस लिहाज से कम होती है। तो इसलिए इसको इतना अच्छा रिप्लेसमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। अगली चीज़ है रेप सीड, खल तोरिया भी जिसे आप कह लें, या तोरिया का मील वो भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो सीपी होती है वो तकरीबन 36% होती है, 36% इसमें सीपी होती है। तो आप जो है इसको 25% जो है वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं सोयाबीन मील का। तो और काउस में, ये मैंने पोल्ट्री का बताया कि 25% आप रिप्लेस कर सकते हैं। और काउस में अगर आपके पास और चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप तकरीबन 90% जो है इसका रिप्लेस कर सकते हैं सोयाबीन मील से। इसमें जो है कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिस तरह टैनिन, सायनिन वगैरह, तो इस वजह से इसको जो है वो कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, नहीं तो अगर मजबूरी है तो फिर तो आप चलें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन सीड मील, जो कॉटन के मतलब खल बनोला जिस तरह होती है उसी तरह बनोला मील भी होता है। तो जो कॉटन सीड मील है उसमें जो है वो 40% तक सीपी होती है, तो वो भी आप इसकी रिप्लेसमेंट में सोयाबीन के मील के रिप्लेसमेंट में दे सकते हैं। इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो गोसीपोल है और कुछ फाइटो एस्ट्रोजेंस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो जानवर है वो बार बार हीट में आता है या फिर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। इसलिए अक्सर देखा गया कि जो लोग सिर्फ खल बनोला और घास डालते हैं जानवरों को, साथ तूड़ी डालते हैं, तो उनमें जो है जानवरों का जो है वो फिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो हीट में नहीं आते या फिर जो है वो बार बार जो है वो फिर जाते हैं। तो इसकी वजह भी यही कॉटन सीड मील या कॉटन सीड केट, मतलब खल बनोला और जो खल की ये इसकी बनोला की जो मील होती है उसमें जो है वो मसले होते हैं, उसमें ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। अगली चीज़ आती है सीसम मील, जिसे हम तिल की खल भी कहते हैं। तो ये भी अमीनो एसिड प्रोफाइल के लिहाज से अच्छी है और इसमें जो है लिनोलिक एसिड वो भी ज़्यादा होता है। सीपी जो है इसमें 35% है, तो ये भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। उसके बाद है कोकोनट मील। ये हमारे पाकिस्तान में तो इतना अवेलेबल नहीं है, इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नारियल इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। इसकी भी सीपी जो है वो 22% है। इससे अगली चीज़ आती है ग्लूटेन मील्स। ग्लूटेन मील्स में मेज़ ग्लूटेन भी आता है और राइस ग्लूटेन मील भी आता है। तो मेज़ ग्लूटेन जो है वो अच्छा रिप्लेसमेंट है।
इसमें अगर आप कंसीडर करें सोयाबीन मील का, क्योंकि इसकी जो है अमीनो एसिड प्रोफाइल भी अच्छी होती है। 30% इस्तेमाल कर लें आप या 60% इस्तेमाल कर लें, दोनों जो है वो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो दाल के बाई प्रोडक्ट्स आते हैं। जो दालें मतलब जिस तरह चने की दाल है या मूंगी की या माश की, कोई भी दाल है, तो उस दाल को बनाते हुए जो है वो जो जितने बाई प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं, जिसे हम चने की सूड़ी भी कहते हैं या मूंगी की सूड़ी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 24 से 28% CP होती है। या उस दाल वगैरह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके दलिया बना के। लेकिन इसमें क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये ह्यूमन साइड में भी इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो ज़रा ज़्यादा होती है। तो बहरहाल देख लें, असल मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है कि आप जानवर को सस्ती खुराक दें। तो इनमें से जो भी सस्ती आपको मिलती है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्वार मील, ग्वारे का मील। तो इसमें जो CP होती है वो 44% होती है। एक अच्छी CP है, लेकिन जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी फीड में ये इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद जो है वो छोटे जो भेड़ बकरी हैं या ऊँट वगैरह हैं, तो उनकी खुराक में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट मील। जिस तरह ये इंसेक्ट, मुख्तलिफ इंसेक्ट होते हैं, मतलब ये कीड़े वगैरह, लाल बेग या इस तरह के बैरून मुल्क तो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं वो डेयरी की फीड में इस्तेमाल करते हैं इसको। हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह ये मकड़ी झंड के झंड आती है, लोकस्ट जिसे हम कहते हैं, तो उनका कुछ अरसे तक इस्तेमाल किया गया था। जब ये 2 साल पहले पाकिस्तान में इनका अटैक हुआ था, तो उस वक्त तो वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये इतना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है फ़िश मील। इसका भी आम फार्मर्स के यहाँ कंसेप्ट नहीं है कि ये हम डेयरी फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये इस्तेमाल होती है, और बैरून मुल्क तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चांसेस है कि अगर फ़िश मील को प्रॉपरली जो है वो हीट नहीं दी गई, तो उसकी वजह से उसमें जो जरासीम है, जो वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, तो वो जानवर को जो है वो फीड करके तो वो लग सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगली चीज़ है सिंगल सेल प्रोटीन्स। इनमें जो है वो यीस्ट और कुछ जो है वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की बाक़ियात शामिल है, या वो ज़िंदा शामिल है, जिसे हम यीस्ट भी आमतौर पे कहते हैं, और बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं। तो वो जो है वो एक तो ख़ुद प्रोटीन का सोर्स है, दूसरा जब भी जिस भी फीड में उनका इस्तेमाल किया जाए, तो वो उनको छोटे ज़रात में कन्वर्ट करके प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं, जिसकी वजह से जानवर की जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है, और उसे अच्छी क्वालिटी की हाई प्रोफाइल अमीनो एसिड की जो है वो प्रोटीन मिल जाती है। तो ये चंद एक ज़राए थे। इनमें से अगर सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाए, तो अब तक जो सबसे बेस्ट है वो कैनोला मील है, और प्राइस के लिहाज से। तो बाकी जो है वो अज्जा जो है वो मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ दिनों में जब उनका रेट कम होता है या उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस वक्त दूसरे अज्जा भी जो है वो अपनी जो अहमियत है उनकी ज़्यादा हो जाती है कैनोला मील से। तो ये एक मुख्तसर वीडियो थी। उम्मीद है आपको इस सेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।